अर्चना सिंघल, बदलता भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या के लक्ष्मण किला मैदान में रामलीला का दूसरा दिन है। इस रामलीला को वर्चुअल रूप से प्रसारित किया जा रहा है। वहीं अयोध्या में रामलीला के प्रतिभाग का अवसर पाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने कहा कि संप्रदायवाद के चलते अयोध्या ने लंबे समय तक कष्ट सहन किया। अब रामलला के दर्शन कर शांति की कामना की जाएगी। आपको बता दें कि वर्चुअल रामलीला के दूसरे दिन मंच पर जाने से पहले अयोध्या और अयोध्या वासियों की प्रशंसा की गई। बॉलीवुड अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने यह भी कहा कि राजनीति और सांप्रदायवाद के चलते लंबे समय तक रामनगरी की निवासियों को कष्ट सहन करने पड़े। कई दशकों के संघर्ष के बाद यहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जब उन्हें अयोध्या में रामलीला में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो वे रामलला के दर्शन अवश्य करेंगे और अयोध्या समेत पूरे देश में शांति की कामना करेंगे। बिंदु दारा सिंह ने यह भी कहा कि अयोध्या अद्भुत स्थल है। ये 4 धाम की तरह महान है। सम्मान के साथ रामनगरी को अयोध्या जी कहकर बुलाना चाहिए। बिंदु दारा सिंह ने कहा कि हनुमान जी की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा रही है। सौभाग्य है कि इस बार रामलीला में हनुमान का रोल मिला है। बिंदु दारा सिंह ने यह कहा कि हमें अयोध्या की धरती पर खड़े होकर विश्व में शांति की कामना करनी चाहिए। चाइना के सहायता से कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू कराने जैसी फर्जी बातों को बेहद शर्मनाक बताया। बिंदु दारा सिंह ने देश में अब जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति समाप्त होने की बात भी कही और साथ ही देश में शांति स्थापित हो यह भी कहा। बॉलीवुड अभिनेता अवतार सिंह ने कहा कि वे पहली बार अयोध्या आए हैं। यह सौभाग्य है कि भगवान राम की नगर में उन्हें रामलीला में अभिनय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अयोध्या आकर गर्व की अनुभूति हो रही है। तो आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम राम की नगरी को एक तीर्थ स्थान में देखते हैं, जो ऐसा तीर्थ स्थान है मुझे लगता है जो 4 धाम हम बोलते हैं। तो बस आप सोचोगे अयोध्या जी भी धाम है, बहुत ही महान धाम है और मुझे लगता है हम सबको इन्हें अयोध्या जी बुलाना चाहिए। और हमारा बहुत जब से हम पैदा हुए हैं हम ये प्रे करते हैं कि बस अयोध्या में एक बहुत भव्य मंदिर बने और आज वो होने जा रहा है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशी हमें क्या मिल सकती है। मैं बिल्कुल ये ऐसा कभी नहीं देखना चाहता, कोई भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कोई हार गया या कोई जीत गया। ये मानवता की जीत हुई है और हम सबको खुश होना चाहिए कि ये हो रहा है, क्योंकि जितने लोग यहाँ रहते हैं, एक पास में फैज़ाबाद है तो वहाँ के लोग भी खुश होंगे क्योंकि वहाँ भी बहुत काम मिलेगा, अयोध्या में भी बहुत काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। कभी भी आप अमन और शांति से चलेंगे तो आपके घर में भंडार हो जाएंगे और यानी हमेशा प्रोग्रेस होगा। और अगर आप जातिवाद और ये पॉलिटिशियन लोग की बात सुन के लड़ाई झगड़े करते रहोगे तो फिर तकलीफ़ सहनी पड़ती, जैसे अयोध्या ने बहुत साल सही है। राम की नगरी में आए हनुमान जी के दरबार में, जैसे आपने बताया कि माथा टेका, रामलला कब जाना होगा? रामलला परवेश भैया आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं लेके जाऊंगा तुझे बिंदु अंदर तक। और हम चाहते हैं कि एक बार जाके हम वहाँ साष्टांग प्रणाम करके बस प्रे करें कि हमेशा यहाँ अमन और शांति फैली रहे, कभी भी कोई वापस दंगे ना हो, जातिवाद ना हो। प्लीज़ आप सब यही फैलाएं कि हम ऊपर वाले से राम जी का आशीर्वाद, हम लोग तो बस उनका कार्य के लिए आए हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना कि सारे के सारे भाई हैं जो इस देश में रहते हैं और हमारा देश बहुत प्रिय देश है जो प्रेम की भाषा सिखाता है। कभी हमने इंडिया ने कभी कोई कंट्री पे अटैक भी नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे साथ कोई पंगा लेता तो फिर हम लोग छोड़ते भी नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोग लविंग कंट्री हैं, हमारे साथ कोई पंगा ना ले तो बेटर है। आज जब मैं पढ़ता हूँ कि कोई बोल रहा है कि चाइना को आगे 370 हटाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है लानत ही है ऐसे लोगों पे जो हिंदुस्तान की धरती पे रह के ऐसी बातें करते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई भी हो। ऐसे बात करना उनको शोभा नहीं देता। मतलब ये जातिवाद और लड़ाइयाँ करवाने वाली बात है। हम लोग राम जी की धरती पे खड़े हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं और राम जी ने यानी कितने दुख सहने के बाद आज हम लोग बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम जी को जय श्री राम बोलते हैं। तो उनकी लाइफ में इतने दुख आए, वो दिखा रहे हैं जितने भी दुख आएंगे आपको लड़ना और आपको एक छवि ऐसी रखनी राम जी जैसी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग सब प्रेम से रहें, कोई भी वन मैनशिप अपमैनशिप ना करें और एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ें, तो आपका जीवन सफल होता है। बिंदु जी, एक आखिरी सवाल कि हमारे शुभम मलिक जी है ना, जो बॉबी जी, वो हमारे खास हैं। वो यानी हर बार रामलीला में अलग अलग पात्र लोगों को देते रहते हैं, हर साल अलग पात्र। तो पहली बार जब मैं आया उन्होंने मुझे कोई और ही पात्र दिया और दूसरी बार हनुमान जी का पात्र दे दिया। एक बार उनने वो दे दिया, बोलते बिंदु जी हम अब आँख बंद करते तो और किसी को देख नहीं पाते। हनुमान जी का हमारे परिवार पर आशीर्वाद है, हमेशा ही है, पिताजी के टाइम से।
तो मुझे लगता है हमारी किस्मत अच्छी है और वही करने को मिल रहा है। अब मैं 56 साल का हो गया हूँ, 56 इंच की मेरी छाती भी है लेकिन 56 साल पे भी हनुमान जी करने मिल रहा है, यानी हनुमान जी का वरदान है तभी मिल रहा है। आज बहुत ही अच्छा दिन था। आज इनने असरानी जी जो रोल करके गए उसके लिए मनोज जी ने एक तोहफा लेके आए। वो जब हम देखते हैं तो वो प्रेम होता है उनके लिए, उनकी हर सारी पिक्चरों का नाम का एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक मोमेंटो बना के लेके आए। तो ऐसा होता है जब आप काम करते हो, प्रेम जीतते हो, तो हमारे को तो किस्मत अच्छी है कि हमारे पिताजी का प्यार हमें मिलता जा रहा है और आज तक मिलता जा रहा है। तो मुझे लगता है लोग कहीं बोलते हैं नेपोटिज्म, वो भी बहुत ही पागलपन की बात है। अगर मेरे में शक्ति नहीं होती, दिल रामायण काल के पात्रों पर कैसा लग रहा है, क्या कैसा दूरी है कि जाकर मैं अयोध्या में पहली बार आया हूँ और इस किस्म की रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इससे बहुत ज़्यादा खुशी भी है, बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि राम जन्मभूमि पे आने का मौका मिला और रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिला। और रामलीला में आज आप कौन से पात्र पर अपने पैर? आज सुबाहु है, सुबाहु वध होता है रावण की फैमिली से, और कल राजा जनक सीता जी के पिताजी का कैरेक्टर है, वो कल का। 25 तारीख तक आप यहाँ रहेंगे, सनिया रामलला के दर्शन को भी जाएंगे? मैं कोशिश करूँगा कि कल जाऊँ, 25 तक मैं नहीं हूँ, मैं परसों चला जाऊँ। मतलब आपका रोल आज और कल को ही? हाँ, दो, आज रावण फैमिली से, कल सीता फैमिली से, तो परसों चला जाऊँ।